हेलो फ्रेंड्स, किसी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए चिप्स पापड़ की एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और साल भर तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब जी चाहे इसे फ्राई करके एंजॉय भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद ये अपने साइज से डबल साइज के हो जाएंगे। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 1 कटोरी चावल का आटा। आटा लेने के बाद आपको इसे बारीक जाली वाली छन्नी से छान कर लेना है, जिससे जो चावल के छोटे बड़े चंक्स इसमें रह जाते हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। और इसे आप कोई भी कटोरी या कप से नाप कर लीजिएगा। आटा लेने के बाद इसे हम डालेंगे एक बड़े से बाउल में और साथ में डालेंगे हल्का सा नमक। नमक हम हल्का इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पापड़ सूखने के बाद इसमें नमक तेज हो जाता है। अब डालेंगे इसमें आधा छोटे चम्मच जीरा। वैसे आप चाहें तो जीरा के साथ साथ अजवाइन भी डाल सकते हैं या फिर चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सभी चीजें नहीं डाली हैं तो भी चिप्स पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और हमने इसमें ना ही तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है और ना ही तो पापड़ खार का इस्तेमाल किया है, फिर भी पापड़ एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए, हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालने वाले हैं, वो है 1 चम्मच मैदा। सिर्फ 1 चम्मच मैदा डाल देने से पापड़ का जो घोल तैयार होगा उसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और पापड़ सूखने के बाद वो फटेंगे भी नहीं। अब मैंने उसी कटोरी से नापकर यहाँ पर 1 कटोरी पानी लिया है। पानी हमें एक साथ इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है, नहीं तो इसमें गुठली या लम्स पड़ जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको इसे अच्छे से मिलाना है। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने इसमें पूरा 1 कटोरी पानी डाल दिया है। मिलाने के बाद अभी भी ये बैटर काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो हमने 1 कटोरी पानी और लिया है और जैसा ज़रूरत होगा उस अनुसार हमें इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम इसे फेंटते हुए अच्छे से मिलाएंगे, जिससे ये बैटर काफ़ी हल्का हो जाएगा और जो इसमें गांठे और लम्स होंगे वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अभी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए और 1 कटोरी पानी और डाल दिया है, यानी कि 1 कटोरी चावल के आटे के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अब ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। मैं आपको इस घोल की कंसिस्टेंसी नज़दीक से दिखा रही हूँ कि इसे हमें कितना पतला रखना है। अगर आपको इस तरीके से भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको एक प्लेट ले लेना है और उसमें थोड़ा सा घोल डालेंगे और घोल डालने के बाद इस तरीके से प्लेट को हल्का हल्का सा घुमाएंगे तो अपने आप ही ये प्लेट में फैल जाएगा। तो इसका मतलब है घोल हमारा एकदम परफेक्ट है। हम इस चिप्स पापड़ को 2 कलर में बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक अलग कटोरी लेना है और उसमें आधे घोल को निकाल लेंगे और आधे को साइड में रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चुटकी रेड फूड कलर। वैसे आप चाहें तो बिना फूड कलर डाले भी पापड़ को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर डाल देने से ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। फूड कलर डालने के बाद इसे हमें घोल में बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर 2 तरह के घोल तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस तरह का छोटा छोटा प्लेट लेना है और उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने से पापड़ इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत ही इजीली बाहर निकल जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे काम है इसे हमें पहले से ही करके रखना है। तो चलिए, हमने सभी प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हमें घोल को एक बार चला लेना है और फिर इसे प्लेट में डालेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच घोल प्लेट में डालेंगे और इसे हल्के हाथों से फैलाएंगे। बस आप इसे जैसे जैसे फैलाएंगे आप देखेंगे कि ये पूरी प्लेट में अच्छे से फैल जाएगा। और इसे हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, नहीं तो चिप्स पापड़ मोटे मोटे बनेंगे। इधर हमने गैस पर एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके बीच में एक स्टैंड रख ली है। अब हम स्टैंड के ऊपर ही प्लेट को रखेंगे और प्लेट को रखने के बाद अब हम इसे ढककर और 1 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। बस 1 मिनट में ही पापड़ हमारे बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे और 1 मिनट तक पकने के बाद इस प्लेट को हमें निकाल लेना है।
और इसे निकालने के बाद आपको इसे तुरंत से डिमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो पापड़ टूट भी सकता है। जब तक ये वाला पापड़ ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरा पापड़ भी तैयार कर लेते हैं। अब हमें ऑयल लगा हुआ दूसरा प्लेट लेना है और रेड वाला भी घोल लेने के बाद पहले हम इसे एक बार चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसे प्लेट में डालेंगे। तो सेम प्रोसेस से हमें चम्मच की मदद से घोल को प्लेट में डालना है और बस इस तरीके से इसे हल्के हाथों से फैलाएंगे तो अपने आप ही ये गोल शेप में आ जाएगा। इस पापड़ को बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी जल्दी ये पापड़ बन जाता है। अब हमें इस प्लेट को भी कढ़ाई के अंदर रख लेना है और सेम प्रोसेस से इसे भी ढककर और 1 मिनट तक लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। इतनी देर में पहले वाला पापड़ भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। आपको यहाँ पर कोई चाकू या फिर चम्मच ले लेना है, तो इस तरीके से इसे किनारे से थोड़ा सा उठाएंगे तो अपने आप ही ये प्लेट को छोड़ देगा। इस तरीके से पापड़ बहुत ही इजीली प्लेट में से बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स, आपको दिखने में ही लग रहा होगा कि पापड़ कितना ज़्यादा पतला है। मैंने जब इसे हाथ पर लिया है तो इसके नीचे हाथ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए ना ही तो घंटों आटा गूंथने की ज़रूरत है और ना ही तो घंटों बेलने की ज़रूरत है। बस इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप ढेर सारे चिप्स पापड़ बनाकर मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसकी पतली पतली पट्टियाँ कट करने वाली हूँ। वैसे आप चाहें तो बिना कट किए भी पापड़ को ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पतली पतली पट्टियाँ कट कर लेंगे तो ये चिप्स पापड़ के शेप में आ जाएगा। तो बस 1-1 इंच की चौड़ाई में हमने इसकी पतली पतली पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इसे हम बीच से भी इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से लंबे लंबे पीसेज में भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप इसे बीच में से कट कर लेंगे तो इसके पीसेज छोटे छोटे हो जाएंगे और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही इजीली फ्राई हो जाएंगे। इस तरह से आप कम तेल में भी आप इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। और इसके जो कोने का हिस्सा है इसे भी हम अलग प्लेट में सुखा लेंगे। कट करने के बाद इसके सारे पीसेज को निकालकर और इसे अलग प्लेट में रखेंगे। फ्रेंड्स, आपने तो कई तरीके से चिप्स पापड़ बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस नए तरीके से चिप्स ट्राई कीजिएगा। आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा और साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इतने देर में दूसरा वाला भी पापड़ हमारा पककर तैयार हो चुका है। इसे भी हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसे भी प्लेट में से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और बहुत ही इजीली प्लेट को छोड़ देता है। अब सेम प्रोसेस से इसे भी हमें कट कर लेना है। पापड़ बनने के बाद ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और यूनिक दिखते हैं। कट करने के बाद इसके किनारे का जो एक्स्ट्रा भाग है इसे हमें फेंकना नहीं है, अलग से इसे प्लेट में सुखा लेंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमने सभी पीसेज कट करके और इसे प्लेट में रख लिया है। अब आप चाहें तो इस तरीके से चिप्स पापड़ बनाकर और घर में ही पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। पंखे के नीचे भी आप इसे सुखाएंगे तो ये इतना ज़्यादा पतला है कि बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। पंखे के नीचे सुखाने के बाद मैंने इसे 1 दिन के लिए धूप में भी रख दिया था, क्योंकि मुझे इसे साल भर तक के लिए स्टोर भी करना है, तो धूप लगाना ज़रूरी है। तो लीजिए, चिप्स पापड़ हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको इसे स्टोर करना है या फिर जब भी फ्राई करना है तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। और इसके किनारे का जो एक्स्ट्रा भाग है इसे भी हमने अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और जैसे ही मैंने इसे ऑयल में डाला है अपने साइज से ये डबल साइज के हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चिप्स पापड़ बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका जो कॉर्नर वाला भाग है इसे भी हमने फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिना पापड़ खार, बिना बेकिंग सोडा डाले ही ये अपने साइज से डबल साइज के हुए हैं और सिर्फ 1 कटोरी चावल के आटे से ढेर सारे रंग बिरंगे चिप्स पापड़ बनकर तैयार होते हैं। आप इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा और कमेंट में भी लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी के साथ।